चारों तरफ पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव लोहाघाट, जहां के गाढ़ गंधेरों को देखते ही ये महसूस होने लगता है जैसे वहां किसी का पहरा हो। और वहां के बुजुर्गों का ये कहना है कि छलावे से बचना हो तो रात आने से पहले घर आ जाना, वरना कभी घर नहीं आ सकोगे। अंधेरी काली रात के साए में एक लड़का हल्की बारिश की बूंदों में भीगता हुआ अपने काम से घर को लौट रहा था और लौटते वक्त उसे देर हो चुकी थी। वो जानता था कि उसके घर को जाने का रास्ता जिस घाट से होकर गुजरता था वो सामान्य घाट नहीं है। काफी रात हो चुकी है और बारिश भी बहुत हो रही है। दिन में तो अभी थोड़ी शांत हुई थी। जल्द से जल्द उस घाट को पार कर लेता हूँ, न जाने क्या होने वाला है वहां। विनोद के मन में डर ने अपनी कीलें गड़ा ली थी और घर को लौटने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने मन को मजबूत किया और तेज तेज कदमों से घाट तक पहुंच गया। हे भगवान, साथ देना, रात का समय है, न जाने इस घाट में क्या क्या देखने को मिलेगा। वहां एक अजीब सी खामोशी के अलावा उसे और कुछ देखने को नहीं मिला। उसके कदम न जाने क्यों खुद को उस घाट में रखने से रोक रहे थे और सन्नाटा इतना कि मानो दो ही चीजें वहां जिंदा हो। एक उस लड़के की सांसों की आवाज और दूसरी उसके पैरों की आहट। धीरे धीरे कदमों से वो लड़का आगे बढ़ा। उसने अपनी बाएं तरफ देखा तो वहां एक चिता जल रही थी। उसे एक सहारा सा मिला कि वहां लोग मौजूद हैं। शायद वहां किसी की चिता जल रही है। चलो, कोई तो मौजूद है घाट में, अब डरने की बात नहीं है। पर जब अचानक से उसे याद आया कि रात को कोई भी चिता नहीं जलाई जाती, तो उसने दोबारा उस जगह पर देखा तो वहां कोई भी चिता नहीं थी। ये क्या था? मुझे यहां से निकलना चाहिए, मुझे भागना होगा। वो समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। वो उस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ा। उसकी नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ी, जहां बैठकर एक औरत रोटी बनाकर कुछ लोगों को खिला रही थी और वहीं पर एक लाश थी जिसके शरीर को वो लोग नोच नोच के खा रहे थे। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये कैसे हो सकता है? ये देख विनोद की आत्मा तक कांपने लगी। उसके हाथों में वो जलती हुई बीड़ी की आग शायद अब तक उसकी रक्षा कर रही थी। तभी वो घाट के एक अजीब से मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक उसके बगल से एक साया गुजरा और पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? विनोद पीछे घूमकर देखने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि अब माचिस निकालकर जलानी चाहिए और जैसे ही जेब में हाथ डाला तो उसकी माचिस वहां नहीं थी। शायद वो पीछे ही घाट में कहीं गिर गई थी। माचिस यहीं तो थी, किधर गई? हो क्या रहा है मेरे साथ? जेब में ही तो रखी थी मैंने। और फिर विनोद आगे बढ़ा, लेकिन एक छलावा उसके पीछे पीछे आने लगा। उसे अपने पीछे किसी के बड़े बड़े कदमों की आवाज आने लगी। विनोद मजबूर हो गया पीछे घूमने पर, और जैसे ही वो पीछे घूमा वहां कोई नहीं था। कौन था यहाँ मेरे पीछे? कोई तो था। किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। ये जरूर उसी छलावे का काम है। नहीं, मुझे उसके छलावे में नहीं आना है, यहाँ से निकलना होगा। तब घबराते हुए विनोद तेज तेज घाट से बाहर की ओर भागने लगा। उस कड़कती ठंड में विनोद के चेहरे से पसीने टपकने लगे। तभी वहां पर एक पीपल का पेड़ था, जहां जाकर विनोद के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो पीपल के पेड़ के तने को घूरे जा रहा था। न जाने क्यों उसके मन में अनेकों अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। उसे लग रहा था कि आज उसका आखिरी समय आ चुका है। तब अचानक विनोद ने अपनी पलकें झुकी तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के पीछे से किसी का चेहरा अपनी लाल लाल आंखों से उसे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था।
उसकी अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट देखकर विनोद एक पल के लिए वहीं खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही विनोद ने अपने होश संभाले, वो चेहरा वहां से गायब हो गया था। फिर विनोद ने इधर उधर देखा तो पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने देखा कि वो उस जगह पर खड़ा था जहां पर वो चिता जल रही थी, और खुद को घाट के बीचों बीच पाकर वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हाँ, मैं दोबारा इसी जगह पर आ गया हूँ जहां से मैं आ गया था। वो सामने वही पत्थर है जिसके ऊपर नहीं नहीं, ये वही जगह है जहां चिता जल रही थी। मुझे भागना चाहिए। मैं वापस जगह पर कैसे आ गया? और अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आता है। विनोद घबराते हुए जैसे ही पीछे घूमता है तो उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं और उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके पीछे मौजूद था लोहा घाट का छलावा। अपने साथ लेकर जाऊंगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं नहीं मरना चाहता। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? चलेगा मेरे साथ, दोनों साथ में बैठकर बीड़ी पिएंगे। इतना कहकर उस छलावे ने विनोद की गर्दन को अपने मोटे मोटे हाथों से दबोच लिया। विनोद वो शैतानी ताकत के आगे खुद को बचाने के लिए सिर्फ अपने हाथ पैरों को ही मार रहा था, जिसका असर उस छलावे के ऊपर जरा भी नहीं हो रहा था। और फिर देखते ही देखते चंद मिनट में विनोद ने अपनी सांसों का सहारा छोड़ दिया। उसकी लोहा घाट के उस शैतानी घाट में मृत्यु हो गई। विनोद घाट के छलावे की भेंट चढ़ गया था। उसके बाद किसी को ये मालूम ही नहीं चला कि विनोद आखिर गया कहाँ। ना ही उस घाट में अगली सुबह किसी को उसकी लाश मिली और ना ही उसकी जिंदा होने का कोई सबूत। यानी कि कहानी पूरी तरह से साफ थी। छलावे ने उसे मौत के घाट उतारकर अपने साथ लेकर चला गया था।